गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। तो आज फिर से करते हैं बीटीसी का एनालिसिस। तो दिल्ली में अगर जाते हैं तो देखो आप, दिल्ली में क्या हो रहा है। मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। जो ये रेजिस्टेंस है ना हमारा, 70,865। तो मार्केट ने वन डे पे अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट क्या करेगा? रिट्रेसमेंट करेगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है वो देखते हैं हम लोग। 4 आवर पर अगर आप चेक करोगे तो 4 आवर के कैंडल, 9:30 का कैंडल था, उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग बुलिश ही हैं अभी। जब जब तक कोई लो ब्रेक नहीं होता, हम लोग बेरिश नहीं हो सकते। अगर आप देखोगे दिल्ली में, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, सारा लोग सेफ है। बुलिश ही है हम लोग। तो हमारा प्लान भी रहेगा लॉन्ग का ही है, शॉर्ट का प्लान नहीं रहेगा। तो कहाँ से लॉन्ग करेंगे वो देखना है। 4 आवर पे आ गए तो अगर आप अच्छे से देखोगे 4 आवर पे बहुत अच्छा सा हमारा डिमांड है। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि मार्केट अपने सारे लो को ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट दे, और शॉर्ट यहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, लॉन्ग कहाँ से कर सकते हैं? तो लॉन्ग करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। 1 आवर पे आते हैं तो अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे भी मार्केट ने अपना सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो दैट मीन्स लॉन्ग ही है। बट लॉन्ग कहाँ से कर सकते हैं? देखो आप अगर मेरा व्यू पूछोगे ना, तो मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। ये जितनी लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करके रखी है, ये वाली जो कल का डे का लो है वो, फिर ये सारा एक लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, मार्केट जाए, फेक ब्रेकडाउन दे, अंदर क्लोज करे, रिट्रेसमेंट ले, और ऑलवेज फॉर लॉन्ग। पहला पॉसिबिलिटी ये लॉन्ग का। दूसरा पॉसिबिलिटी कौन सा है? दूसरा पॉसिबिलिटी है हमारा ये, इसको ब्रेक करे, ठीक है, रिट्रेसमेंट हो और शॉर्ट हो जाए टिल अपना 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। फिर वहां पे ये अपना एक हाई ब्रेक करे और फिर हम लोग रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है आज का बिटकॉइन का। जाएंगे तो लॉन्ग में ही जाएंगे। कल भी यही मैंने कहा था आप लोग को, जाएंगे तो हम लोग लॉन्ग में। यहाँ से अगर आपने लॉन्ग पे लिया होगा तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट सिर्फ अब साइडवेज हो चुका है फॉर द टाइम बिंग। तो सिर्फ उसी के साइडवेज क्लियर होने दो, उसके बाद हम लोग करते हैं क्या करना है, जो करना है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो शॉर्ट नहीं जाना है। शॉर्ट कब जाएंगे? जब ये हमारा लिक्विडिटी लेने के बाद ही क्लोज करते, कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे। ठीक है, उसके बाद
एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे। अभी शॉर्ट करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, अभी मार्केट कहीं नहीं गया है। अगर आप देखोगे 15 मिनट में, तो मार्केट मार्केट कुछ करने का वो नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। मार्केट में मूव कब आएगा? या तो ये ब्रेक हो, ठीक है, या फिर ये अंदर आकर क्लोज होके फिर लॉन्ग के लिए बैठेंगे। ये हमारा जो कल का लो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप रिएक्शन देखना। अगर 15 मिनट में कोई भी हाई ब्रेक होता है, तो तो ब्लाइंडली लॉन्ग कर लेना। तो आपका फर्स्ट टीपी रहेगा 72,400, और सेकेंड टीपी रहेगा 74,000। ठीक है, ये दो टीपी है आपका। अगर ये लिक्विडिटी लेकर नहीं गया और ये ऊपर चला गया, तो फिर हमारे पास ये हमारा सप्लाई है। ये जो एरिया है ना, हमारा सप्लाई एरिया है। ये एरिया सप्लाई एरिया है। ठीक है ट्रेडर्स, तो इस पे ध्यान रखना आप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छे से आप लोग ट्रेड करो। पैसेंस रखो। मार्केट खुद प्राइस एक्शन बनाएगा। प्राइस एक्शन बनाकर खुद ही वो आपको ट्रेड देगा। तब तक होल्ड करो, जितना होल्ड कर सकते हो। क्योंकि जब हमें क्या होता, हमें जो बिग प्लेयर्स है ना, उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ना होता है। तो उनका फुटप्रिंट्स ये रहा। ये है उनका फुटप्रिंट्स। ये ये दो ही जगह हमारा लॉन्ग होगा, और तीसरा कोई लॉन्ग नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे, अगर आप 4 आवर में जाकर देखते हो ना, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है ना, ये लो ब्रेक हो जाता है 69,324, पर ये लॉन्ग, ये बेस अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर रिट्रेसमेंट से हम लोग शॉर्ट पे जाएंगे। लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। पहले उसको ये यहाँ पे ब्रेक करना है। ये तो ब्रेक कर ले पहला। क्योंकि देखो, क्योंकि अगर सेलर्स के पास इतना वो होता, तो वो देखो 4 आवर के सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, 4 आवर पे। ये 4 आवर का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है ना। उनके पास यहाँ से तो बहुत लंबा कैंडल आया था, बट यहाँ से रिजेक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। देखो, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन, पांच। पिछले पिछले 4 आवर का 5 कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे कोई तो अच्छा बिग प्लेयर बैठा हुआ है ना। यहाँ पे बायर्स ने आपको स्ट्रेंथ दिखाया है। ठीक है, ये यही आपका स्ट्रेंथ है। आपको अपना स्ट्रेंथ, बायर्स जब आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको सेलर का स्ट्रेंथ देखना है। और जब जब आपको लॉन्ग करना है तो आपको बायर्स का स्ट्रेंथ देखना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है कि ये बंदा यहाँ पर, कोई कोई बंदा यहाँ पर पैसे लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि डेली हर कैंडल का हाई और लो के में लिक्विडिटी होती है। तो डेली का जो हाई और लो, उसमें भी तो लिक्विडिटी होती होगी ना। करेक्ट। तो अब ये जो लो है, यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी होगी, डेली का कैंडल है ये। ठीक। तो अब क्या होगा कि मैक्स टू मैक्स लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हमारा रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर्स, सॉरी, रिमेनिंग ऑर्डर्स जो पेंडिंग बचे होते हैं ना, वो होता है लिक्विडिटी। जिसने यहाँ से बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। जो जो सेलर्स के अपने मार्केट ऑर्डर्स होंगे, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी, अगर ये आता है कैंडल यहाँ पे, इस लिक्विडिटी को पिक करता है। पिक करने के बाद अच्छा सा कोई रिजेक्शन देता है, प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आया नीचे, लिक्विडिटी पिकअप की, ठीक है, हाई बनाया,
लो ब्रेक नहीं कर पाता, नेक्स्ट अपनी हाई ब्रेक कर लेता है और एक छोटा सा रिजेक्शन देता है, यहाँ से हम लोग लॉन्ग करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हमारा टीपी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट आप इस पहला टीपी आपका इस हाई का ले लेना। ठीक है, दूसरा इस हाई का ले लेना, फिर सॉरी, पहला ये इस हाई का लेना, फिर दूसरा इस हाई का लेना, थर्ड ये इस हाई का। ठीक है, सिंपल सा है। आई होप आप लोग समझ गए होगे। तो ये हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू।